हो गए? हो गई? हेलो बच्चों, आज क्लास 10th की अगली क्लास होगी रिप्रोडक्शन की। तो आज रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। लाइफ प्रो सॉरी लाइफ प्रोसेस का अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का हिंदी में मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रजनन। इसको बोलते हैं क्या? प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है कि जितने भी सजीव होते हैं वो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन, या फिर बोलते हैं प्रजनन। जैसा कि हमें रिप्रोडक्शन वर्ड में ही दिख रहा है कि दो वर्ड हैं, एक है री और दूसरा होता है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन। अगेन अगेन का मतलब होता है दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू जनरेट। जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। मतलब जितने भी सजीव होते हैं वो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन जो होता है ये मुख्य रूप से होता है दो प्रकार का। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और साथ में दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए। मतलब ये कैसा होता है कि वन पेरेंटल होता है। इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये होता है वन पेरेंटल। साथ में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है ये नहीं होता। मतलब इसमें गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है या नहीं होता। दूसरा है जैसे कि गैमीट फॉर्मेशन हुआ, गैमीट फॉर्मेशन अगर होता तो साथ में फर्टिलाइजेशन का भी प्रोसेस होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो साथ में फर्टिलाइजेशन की भी प्रक्रिया यहाँ पे एब्सेंट होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी? एब्सेंट होगी। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जितने भी मोस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें लैंगिक जनन ही प्रेफर करता है। ज्यादातर लैंगिक जनन ही पाया जाता है। मतलब ये इसमें पाया जाता है मोस्टली एनिमल्स। मोस्टली एनिमल्स। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें दो पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है टू पेरेंटल। टू पेरेंटल में क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है मेल, जिसको बोलते हैं नर, और दूसरा हो सकता है फीमेल, जिसको बोलते हैं मादा। ये दो हो सकते हैं, मतलब ये कैसा है? टू पेरेंटल है। दूसरा होता है कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का फॉर्मेशन होगा मतलब युग्मक का निर्माण होगा। मेल क्या करेगा? मेल करता है मेल गैमीट का फॉर्मेशन, नर युग्मक का निर्माण करेगा। और साथ में फीमेल क्या करता है? फीमेल गैमीट का निर्माण, मतलब मादा युग्मक का निर्माण होगा। जैसे मादा युग्मक का निर्माण हुआ और नर युग्मक का निर्माण हुआ, तो इसमें दोनों आपस में मिलेंगे। दोनों आपस में मिलने के बाद मिलने को बोलते हैं क्या? सिंगगैमी। क्या बोलते हैं? सिंगगैमी। सिंगगैमी का मतलब होता है संयुग्मन। संयुग्मन।
उसके बाद आता है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन या सिंगैमी हो गई है तो एट लास्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी, मतलब निषेचन की भी प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन भी कई टाइप के होते हैं। जैसे बात करते हैं, पहला टाइप होता है फिजन। फिजन इसको बोलते हैं खंडन। खंडन एग्जाम्पल में है जैसे अमीबा, अमीबा, साथ में पैरामीशियम ले सकते हैं, पैरामीशियम, और यूग्लिना भी हो सकता है। इन सब में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? फिजन टाइप का, मतलब खंडन टाइप का भी इसमें होता है। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं हिंदी में विखंडन। विखंडन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एक तो हो सकता है ईस्ट। ईस्ट का मतलब हिंदी में हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? खमीर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा एग्जाम्पल हो सकता है, हाइड्रा। तीसरा टाइप होता है इसका बडिंग। बडिंग, बडिंग, बडिंग जो होता है ये भी हाइड्रा में पाया जा सकता है, बडिंग भी। एग्जाम्पल है हाइड्रा। अगला टाइप होता है इसका स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं बीजाणु निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? बीजाणु निर्माण। इसमें एग्जाम्पल है जितने भी मोस्ट ऑफ द फंजाई हैं उनमें कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? स्पोर फॉर्मेशन टाइप का। मतलब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं फंजाई, जैसे फंजाई है राइजोपस। क्या है एग्जाम्पल? क्या है? राइजोपस। और लास्ट में आता है कि एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या हो सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आपने सुना भी होगा कि कटिंग करना मतलब कलम करना, साथ में ग्राफ्टिंग करना, गूटी लगाना, ये सब क्या होते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं क्या? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में तो हमने पहले भी थोड़ी जानकारी दी है, लेकिन अब उसके आगे चलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या-क्या प्रोसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली स्टेप हमने बताया था गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन का मतलब होता है युग्मक निर्माण। उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन जैसे हुआ, गैमीट का स्थानांतरण भी होना चाहिए, कि मतलब जो मेल गैमीट होते हैं वो फीमेल पार्ट तक पहुंचने चाहिए, तो मतलब उसका स्थानांतरण भी होना चाहिए। तो दूसरी स्टेप इसमें क्या आती है? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर मतलब युग्मक स्थानांतरण। अब जैसे ही युग्मक स्थानांतरण हुआ, अगली स्टेप आती है फर्टिलाइजेशन। दोनों आपस में मिलेंगे, कौन मिलेगा? मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिसको बोला हमने निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद आते हैं कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में होता है कि जैसे ह्यूमन में ही मान लेते हैं कि उसका होता है गेस्टेशन पीरियड।
मतलब वो 9 मंथ तक अपने मदर्स के फीटस में डेवलप करता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल बोलते हैं। उसके बाद होता है, उसका होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है उसका प्रसव, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी को बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन। अगली लास्ट स्टेप होती है कि उसका पार्चुरेशन होने के बाद उसको नरिशमेंट भी चाहिए, उसको पोषण भी चाहिए, तो मदर क्या करती है, लैक्टेशन भी करती है। ये सारे स्टेप हैं, ह्यूमन के बारे में हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि एक फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो फ्लावर में भी 4 चक्र होते हैं। 2 तो असेसरी होते हैं जिसको बोलते हैं सहायक चक्र, और 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव होल्स जिसको बोलते हैं जनन चक्र या प्रजनन चक्र भी बोलते हैं। जैसे अब एक फ्लावर की बात करें, अगर हम फिगर ड्रा करके समझें, तो ये है एक फ्लावर का क्या हो सकता है, एक थैलमस। ये होता है थैलमस। थैलमस से क्या लगे होते हैं, ये होता है पेडिसल। इसको बोलते हैं क्या, पेडिसल। ये इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल। इसी को बोलते हैं क्या, रिसेप्टिकल। इसका नाम हमने क्या बताया था, थैलमस। अब थैलमस वो भाग होता है जहां से फ्लावर के चारों चक्र जो होते हैं वो एराइज होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, थैलमस। अब थैलमस से रिलीज होता है, यहीं से निकलते हैं क्या, कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ग्रीन वाला पार्ट होता है। इस ग्रीन पार्ट को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं सेपल, लेकिन ये 4 से 5 हो सकते हैं, इसलिए सभी यूनिट को मिला के आपस में बोलते हैं इसको कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। इसकी इकाई को हमने क्या बोला था, इसकी इकाई को बोलते हैं, इसकी इकाई को बोलते हैं क्या, सॉरी सॉरी, इसकी इकाई को बोलते हैं क्या, बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपल। अच्छा, बाह्य दल जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर मतलब प्रकाश संश्लेषण ये भी कर सकते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है, और भी जितने चक्र हैं, 3 चक्र बचे हैं, जैसे कोरोला आया, एंडोसियम और गाइनोसियम। इन सब की क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। इनका मेन कार्य क्या होता है, प्रोटेक्शन का, मतलब सुरक्षा का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद अगला चक्र है कलरफुल भाग। ये कलरफुल भाग, इस कलरफुल भाग को बोलते हैं क्या, कोरोला। ये एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए हमने नाम दिया क्या, कोरोला। और कोरोला को बोलते हैं क्या, दल पुंज। क्या बोलते हैं इसको, दल पुंज बोलते हैं। लेकिन इसकी भी तो एक इकाई होगी, इसकी इकाई को बोलते हैं क्या, दल। और दल कैसा होता है, दल को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। दल कैसा होता है, ये रंगीन भाग होता है फ्लावर का। और जो रंगीन भाग होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्यों, क्योंकि उनको करना है पॉलिनेशन, परागकण की प्रक्रिया करनी है, इसलिए ये कैसे होते हैं, कलरफुल पार्ट होते हैं। साथ में नेक्टर भी हो सकते हैं, नेक्टर के लिए भी क्या आते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और साथ में कलरफुल पार्ट जो होता है वो भी क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगला पार्ट होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है, मेल पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस मेल पार्ट को बोलते हैं क्या, इस मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को बोलते हैं उमंग। उमंग। लेकिन इसकी एक इकाई की बात करें, इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इसकी इकाई होती है पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन। अब बात करते हैं अगले और लास्ट पार्ट की। मेल पार्ट तो हमने पढ़ा, साथ में होते हैं फीमेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल पार्ट।
फीमेल पार्ट जो होता है ये आगे की तरफ थोड़ा फूला होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो अधिक फूला भाग होता है। मतलब इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ये होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम को हिंदी में बोलते हैं जायांग। जायांग जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, मतलब इसका मेन कार्य क्या होगा? ये फीमेल गैमीट को बनाएगा। और साथ में हमने एंडोसियम बताया, एंडोसियम में क्या करेगा? वो एंडोसियम मतलब पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर जो होता है वो मेल पार्ट बनाता है, मतलब मेल गैमीट बनाएगा। जायांग जायांग का जायांग की इकाई जो होती है इसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल या इसी को बोलते हैं कार्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। और कार्पल का हिंदी में नाम होता है, इसको बोलते हैं, इसको तो पूरा हमने बोला था जायांग, लेकिन इसकी एक इकाई को हमने नाम दिया था स्त्री केसर। अब हमने जान लिया कि फ्लावर के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र जो होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का हिंदी में नाम होता है बाह्यदल पुंज, और उसकी एक इकाई को बोलते हैं क्या? बाह्यदल। और उनका मेन कार्य क्या होता है कि वो क्या करते हैं? फ्लावर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। और साथ में दूसरा चक्र जो होता है वो कोरोला होता है, उसकी एक इकाई हमने बताई कि उसको बोलते हैं दल या फिर बोलते हैं पेटल। पेटल कैसा भाग होता है? रंगीन भाग होता है। और रंगीन भाग जो होते हैं वो इंसेक्ट को अपनी तरफ, मतलब कीट कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। किसके लिए आकर्षित करते हैं? वो उनको करवाना होता है, परागण करवाना होता है, पॉलिनेशन करवाना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपना जो कलर होता है वो चेंज करते हैं। तमाम सारे कलर के हो सकते हैं पेटल्स। तो अगला पार्ट होता है, तीसरा चक्र होता है। तीसरे चक्र का नाम होता है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम को बोलते हैं क्या? पुमंग। और पुमंग का उसकी एक इकाई जो होती है उसको बोलते हैं क्या? स्टामिन बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं क्या? पुंकेसर। पुंकेसर क्या करेगा? वो मेल पार्ट है तो मेल गैमीट बनाएगा। और साथ में चौथा पार्ट होता है, चौथा चक्र जो होता है वोल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं, वो क्या करता है? वो फीमेल गैमीट बनाएगा। और उसका नाम होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम के एक इकाई का नाम हमने क्या बताया था? पिस्टिल बताया, और साथ में कार्पल बताया। ठीक है, इन दोनों एक सेम नाम है। तो इसका मेन कार्य क्या होता है कि ये बनाएंगे फीमेल गैमीट। अब इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो सहायक चक्र थे उनको लिख भी देते हैं एक बार। कि फ्लावर में हमने बताया, फ्लावर में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। चक्र को बोलते हैं क्या? होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। पहला चक्र क्या था? पहले चक्र को बोला हमने कैलिक्स। कैलिक्स की एक इकाई क्या कहलाती है? सेपल। सेपल। सेपल का मेन कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन, मतलब फ्लावर की सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा चक्र हमने क्या बताया? दूसरा होता है कोरोला। कोरोला की एक इकाई क्या कहलाती है? पेटल कहलाती है। पेटल का मेन कार्य क्या होता है कि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना इनका काम है। अच्छा, क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि इनको करवाना है क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण। तीसरा चक्र होता है, तीसरा होता है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम। एंड्रूसियम की एक इकाई को हमने बोला स्टामिन, या इसी का नाम हमने बताया था पुंकेसर। पुंकेसर क्या करेगा? ये बनाएगा मेल गैमीट, क्योंकि ये कैसा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है, मतलब ये बनाएगा मेल गैमीट। चौथे चक्र की बात करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? गाइनोसियम। गाइनोसियम की एक इकाई का नाम हमने क्या बताया था? पिस्टिल। ये इसी को बोलते हैं क्या? कार्पल। और कार्पल का मेन कार्य क्या होगा? ये बनाएगा फीमेल पार्ट, क्योंकि ये है फीमेल पार्ट है, और बनाएगा फीमेल गैमीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल चैनल का नाम है बायो लैब विद मनोज। प्लीज
इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हुँ।